हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना। तो अब सिंपल है, पहले भी मैं कर चुका हूँ बार बार एक ही चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल प्रीवियस वीक के हाई लो मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी थी, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी थी। अभी प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस वीक का लो स्विप किया है। तो सिंपल अभी हमारे पास ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है इन दो हाइस पे, तो ये हम टारगेट करेंगे। नीचे भी लिक्विडिटीज़ हैं, बोथ डायरेक्शन पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी है। तो मैं भी हो सकता है पॉसिबल ये भी है कि प्राइस जो है डाउन है, ये वाली ले फिर ऊपर की तरफ जाए, या फिर ऊपर वाली ले देन डाउन आ जाए इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए। तो फ़िलहाल हम इस चीज़ पे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अंदर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उस वजह से हमने सिर्फ प्रीवियस वीक हाई लो और प्रीवियस डे हाई लो की लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास सेल साइड है, यहाँ पे सेल साइड ली हुई है प्राइस ने, और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, और ऊपर भी बाय साइड लिक्विडिटी है। अब पीछे देखो, प्राइस ने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली हुई है, इस वाली जगह पे लिक्विडिटी ली है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है लिक्विडिटी लेने के बाद। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। अब इसके 50% को क्या प्राइस ब्रेक कर रही है, एफ है जो कि बुलिश एफ है। क्या इसके 50% के नीचे प्राइस क्लोज कर रही है? नहीं कर रही। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे अलाइन हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और प्राइस ने प्रीवियस लिक्विडिटीज़ को लिया है। कल मैंने बता दिया था प्राइवेट स्टूडेंट्स को कि प्राइस जो है नीचे आएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। तो वही हो रहा है, पहले नीचे आई, लिक्विडिटी को लिया, देन अभी ऊपर जा रही है। इसका कलर हम रेड कर देते हैं। ठीक है, अभी ये लिक्विडिटी स्वीप है, सेल साइड लिक्विडिटी। अब हमारा जो टारगेट था वो ये वाला हाई था, और उसके बाद ये जो ऊपर यहाँ पे हाई है, ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, तो हम इसको टारगेट करेंगे। अभी हम चलते हैं H4 में। H4 में देखो क्या चीज़ है, ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये रही बाय साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, प्राइस वहाँ पे गैप पे आई है। गैप को या फिर बैलेंस प्राइस रेंज आप मार्क कर लो, लाइक इस जगह पे दोनों चीज़ें वैलिड हैं। और यहाँ पे ब्रेकर कहना चाहो इसको, हम ब्रेकर कह सकते हैं। अब यहाँ से लेके ये पूरा आप कह सकते हो ब्रेकर, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको लास्ट कैंडल ही लेनी है, नहीं, ये वाली भी ज़रूरी नहीं है, पूरी भी ले सकते हैं। ये लेनी है तो ये भी ओके, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। अभी हम यहाँ से बाय साइड देख रहे हैं, ये वाला जो है हमारे पास माइनर बाय साइड लिक्विडिटी बनी हुई है, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी, और ये मेजर बाय साइड लिक्विडिटी। तो हम लोग क्या है मार्केट में, बुलिश। तो हम बाय देख रहे हैं, ये हमारे पास ब्रेकर है, इसको मैं हटा देता हूँ। H1 में जाओ, डायरेक्शन बुलिश है, हमें पता चल गया। अब डायरेक्शन का पता है, तो ये माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है, तो हम इसको टारगेट करेंगे। उससे पहले मार्केट ने क्या किया है, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन की है, एक विक पे यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की थी, लाइक ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये लिक्विडिटी। तो मैं ये चीज़ आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब भी प्राइस इस तरह से करती है तो उसके नीचे लिक्विडिटी होती है। ये देखो बार बार टच कर रही है, सपोर्ट लेवल है, तो इसके नीचे लिक्विडिटी है, रिटेलर्स बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ से बाय देख रहे हो लोअर टाइम फ्रेम में बैठ के, आपको नहीं पता क्या हो रहा है HTF पे, तो ये रिटेलर्स का काम होता है। तो रिटेलर्स अर्ली बाय कर रहे थे, लेकिन हमें पता था प्राइस नीचे आएगी। कैसे पता था? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नीचे इंजीनियर हो रही थी, और वो कौन कर रहा था ये बताने की ज़रूरत नहीं है, एल्गोरिदम कर रहा था।
ना कि कोई स्पेसिफिक एक बंदा मिलके एक बंदा कर रहा था, बना रहा था लिक्विडिटी को, नहीं। ये एल्गोरिथम का काम है। उसका काम है कि लिक्विडिटी को इंजीनियर करना, लिक्विडिटी को बनाना। जब उसने लिक्विडिटी को बनाया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन की है, एक्यूमुलेशन, अब ये मैनिपुलेशन है। तो इतनी इजी चीज़ें हैं ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब ये कहाँ तक होगी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई पीडीआर नहीं है इस जगह पे, तो हमारा क्या है, ऊपर पीडीआर है, तो ये आपके पास एक पीडीआर है इस जगह पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रीमियम पीडीआर है। यहाँ पे प्रीमियम पीडीआर है, प्रीमियम पीडीआर है, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीआर लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास एक पीडीआर है जहाँ तक प्राइस को जाना चाहिए। अभी हम प्राइस को देख रहे हैं इस पीडीआर तक। तो ये कैसे पता चला मुझे, तो ये मेन चीज़ है ना, देखो समझनी पड़ती है मार्केट को। अगर आप प्राइस एक्शन ही नहीं समझते तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड होती नहीं है ऐसे, तुक्के वाली होती है, तुक्का लगा दिया और वो तुक्का हमेशा लॉस में जाती है। ये रहा आपका तुक्का, फिर बोलोगे स्टॉप लॉस हिट करके अभी जा रही है मार्केट। तुक्का नहीं लगाओ ना, तुक्का लगाओगे क्या फ़ायदा। प्रॉपर आईसीटी ने सिखाया जो मार्केट एक्यूमुलेशन कर रही है, मैनिपुलेशन किया है, लिक्विडिटी को लिया है, अब ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप किया है, अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे कोई पीडीआर नहीं है, ये हाई है और उसके ऊपर प्रीमियम पीडीआर है, इनएफिशिएंसी। तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं। क्या ये मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं है, ईजी है बहुत। अब ये हमारे पास H1 टाइम फ्रेम था, M15 में चले जाएंगे। तो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है जो कि माइनर बाय साइड है, और यहाँ पे बीच में भी लिक्विडिटीज़ हैं, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा। फ़िलहाल जो है हमारे पास यही है। अब बात करें MMXM बनाने की, कुछ भी वो आप बना सकते हो। अब यहाँ पे कैसे बनेगा MMXM अवेश भाई? क्या हम यहाँ पे इसको एक्यूमुलेशन ले सकते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन होता है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन ये है, अब ज़्यादा लोग यही मार करके बैठे होते हैं। तो इस तरह की कंसोलिडेशन नहीं होती है। कंसोलिडेशन आपकी ये पूरी रहेगी। अगर आप कंसोलिडेशन मार कर रहे हो ना, तो इस वाले लो से इस वाले हाई तक ये पूरी आपके पास क्या है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, OGC, ओरिजिनल कंसोलिडेशन। तो ये है आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन। तो इसको जो मार करते हैं वो बड़े ही, मैं समझता हूँ, बेवकूफ़ हैं जो इसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। ओरिजिनल कंसोलिडेशन वो ये होती है ओरिजिनल कंसोलिडेशन। तो जो भी लगाने होते हैं डिविएशन, वो हाई से इस वाले लो तक, ठीक है, डिविएशन लगाओगे। अब 1 स्टैंडर्ड डिविएशन और इस लिक्विडिटी के नीचे भी है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यही आपके पास रिवर्सल एरिया है। ये क्या है? SMR, स्मार्ट मनी रिवर्सल। अब भाई कैसे पता चले प्राइस और नीचे चली जाती? यहाँ से मूव आया अप साइड का, इसका मतलब है यही स्मार्ट मनी रिवर्सल है। अब ज़रूरी नहीं है आपको इतना सोचने का, कोई मतलब कि फ़ायदा ही नहीं है इतना सोचने का। अब यहाँ से होगा या फिर -2 से होगा, ये सोचने की आपका काम नहीं है। आप सिंपल देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किए, पहले भी किए, ये हमारे पास पहले भी किए प्राइस ने, उसके बाद भी किए। इसका मतलब है ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज था। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास, शिट, ये फर्स्ट स्टेज है एक्यूमुलेशन का। उसके बाद इस लो से लेके ये पूरा जो है सेकंड स्टेज है। अब यहाँ पे क्लोजिंग है, इसलिए ये प्राइस इतनी बड़ी कंसोलिडेशन कर दी है। तो इसको हम कहेंगे री डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एक्यूमुलेशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी नाम हम डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। तो ये 2 बार क्या हुआ है, 2 स्टेजेस हैं।
ओरिजिनल कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज 1, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज 2। अब ये हमारे पास क्या है, सेल साइड कर्व। अब यहाँ पे छोटा सा बढ़ाओ, तो ये हमारे पास सेल साइड कर्व है। अभी प्राइस यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो ये हमारा बाय साइड कर्व है। अब ये कहाँ तक है, इस वाले हाई तक, इस वाले हाई तक। क्यों स्पेसिफिक ये हाई क्यों है, टारगेट है ना, क्योंकि टर्मिनस है, ये हमारा टर्मिनस है। तो इस वाले लो से इसके हाई तक आपने लेवल्स लगा देने हैं। लेवल्स लगाए आप, अब आपके पास लेवल्स हैं। तो जो एक्यूमुलेशन होनी होती है फर्स्ट वाली 50 और 75 के बीच में होगी, तो आपने वो एक एक्यूमुलेशन लेनी है। अब वो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जो है क्या नाम है ऊपर जाके करे फर्स्ट स्टेज, नहीं, नीचे भी कर सकता है। वैसे इनके बीच में करता है तो अच्छी बात है, अगर ऊपर करता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से समझ लो। अभी 50 लेवल को प्राइस एज आ सपोर्ट बना रही है और प्राइस को ऊपर लेके जा रही है। अब नीचे गैप भी हैं, अब ये दो गैप आप इनको ब्रेक अवे गैप कह सकते हो। लाइक ये दोनों ब्रेक अवे गैप हैं। प्राइस को यहाँ पे रिविजिट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई बनाया था, उस स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है। अब प्राइस को इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये वाला जो है ना, इसका कलर रेड नहीं ब्लू, इसके नीचे प्राइस को नहीं जाना चाहिए। अभी अभी प्राइस को डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब ये कैसे पता चला, यही तो बात है, आपकी लर्निंग कम है ना। जब लर्निंग प्रॉपर होती है तो हमें पता होता है कि मार्केट क्या करेगी नेक्स्ट। फिर हमारे PDRA लगाना, प्रीमियम डिस्काउंट, वो भी इजी हो जाता है अगर आपको इन चीज़ों का पता हो तो। अब प्राइस कहाँ पे आई है, डिस्काउंट में आई है। अगर मैं यही डिस्काउंट यहाँ पे लगा के बैठा होता तो मुझे कैसे पता चलता प्राइस यहाँ पे आएगी नहीं आएगी। इस जगह पे मैं तो इसको वेट कर रहा हूँ, प्राइस यहाँ से निकल जाएगी ऊपर की तरफ। आप बोलोगे ये क्या हुआ, आती नहीं है डिस्काउंट में, प्रीमियम में मार्केट आती नहीं है। आप खुद ये चीज़ें सोचने लग जाओगे, तो वो नहीं आएगी। ऐसे कैसे आएगी, आपको चीज़ों का पता नहीं है। अब प्राइस यहाँ पे आई है तो यहाँ पे लॉस है। आप साइड के लिए हम क्या मार्क करेंगे, OTE, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो प्राइस कहाँ पे आई है, OTE के अंदर। सिंपल सी कंफर्मेशन लो यहाँ से और ट्रेड करो। टारगेट स्विंग हाई और ये वाला लेवल, देन ये माइनर बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये सिंपल सी चीज़ है। ये आपके पास एक स्टेज बन जाएगा। फिर स्टेज कौन सा बन जाएगा, एक्यूमुलेशन का स्टेज है। एक्यूमुलेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास एक एक्यूमुलेशन स्टेज है, स्टेज 1। स्टेज 1 ये बाय साइड कर्व है, ये सेल साइड कर्व था, अभी बाय साइड कर्व चल रहा है। अभी हमें डायरेक्शन मिल गई है, ना ही मुझे स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत है। अब स्ट्रक्चर बेरिश है, ठीक है, मुझे ये अभी स्ट्रक्चर बेरिश ही है तो मुझे सेल देखना चाहिए था, लेकिन मैं बाय देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट मेकर बाय मॉडल बना हुआ है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं स्ट्रक्चर देखूँ कुछ भी। अभी मेरा ये प्रीमियम PDR है, यहाँ तक जाएगी मार्केट तो मैं यहाँ से अगेन सेल साइड के लिए ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फ़िलहाल हम बुलिश हैं, मेरा टर्मिनस ये है, बाय साइड लिक्विडिटी, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी, तो मैं बुलिश देख रहा हूँ। और इसके बाद M15 है, M5 में जाओ। M5 में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री लो वो भी अच्छा है, लोअर में लेते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो इसके लो से लेके हाई तक हम क्या रखेंगे, यहाँ पे डिविएशन लगाएंगे। डिविएशन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, उसके बाद आता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 के बाद आता है 2.5। 2.5 देखो इसके ऊपर है, बिल्कुल इस टर्मिनस के लिक्विडिटी के ऊपर है, तो ये हमारा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये हमारे PDRA के पास नहीं है, जो पीछे PDRA है, ठीक है, वो यहाँ पे।
तो ये यहाँ पे तो हमने क्या करना है, 0.3 लेना है, सॉरी -3। तो ये हमारे पास रिवर्सल पॉइंट हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारी ट्रेड जो है अगेन रिवर्स हो सकती है, स्मार्ट मनी रिवर्सल हो सकता है यहाँ से। तो ऐसे पता चलता है, या तो यहाँ से हो जाए 2.5 से, लेकिन पीडीआरए नहीं होगा, तो प्राइस पीडीआरए में आए देन ही हम सेल देखेंगे। तो फिलहाल हमारी डायरेक्शन बुलिश है, तो हम मार्केट को बाय साइड देख रहे हैं, बाय साइड देख रहे हैं। अभी अगर सिल्वर बुलेट की बात करूं तो 3 बजे से कहाँ तक, 4 बजे तक, तो यही तो है सिल्वर बुलेट। एमएमएक्सएम में सिल्वर बुलेट होती है, ऐसे आप जो सिल्वर बुलेट यूज़ कर रहे होते हो उसको सिल्वर बुलेट में नहीं कहता, ठीक है। ये सिल्वर बुलेट का टाइम है, तो यही होती है रियल सिल्वर बुलेट। अब ये टाइम के साथ हो या फिर ना हो, अगर टाइम के बगैर भी सिल्वर बुलेट है तब भी उसको हम सिल्वर बुलेट कहेंगे, स्टेज, ठीक है, एमएमएक्सएम में। तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं टाइम तो नहीं था अवैस भाई, ये देखो इक्वल लोज थे, प्राइस ने इक्वल लोज लिए। हम क्या करेंगे, जूम इन करेंगे 1 मिनट में। हमने जूम इन किया 1 मिनट में, तो ये इक्वल लोज थे, लिक्विडिटी ली प्राइस ने, सिंपल लिक्विडिटी ली। अभी क्या करना है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखनी है और यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज देखनी है। बैलेंस प्राइस रेंज जो कि मैंने एल्गोरिदम वाली वीडियो में बहुत ही प्यार से और अच्छे तरीके से सिखाई है। ये हमारे पास सेल साइड डिलीवरी है, ये बाय साइड डिलीवरी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, बैलेंस प्राइस रेंज। तो इससे अच्छा तो और कोई सिखा भी नहीं सकता आपको। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज है यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। अब ये आपकी एंट्री है, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, यहाँ से एंट्री, स्टॉप लॉस ये रहा। वैसे यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन वेग के थोड़ा सा यहाँ पे रखो तब भी अच्छा है। तो ये हमारे पास एंट्री है, देखो इसके नीचे नहीं जा रही, क्लोजिंग नहीं हो रही, तो ये एंट्री है। और टारगेट हमारा ये वाला हाई है, 5 आर मिल रहे हैं आपको। चाहे स्टॉप लॉस बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा का होता तो और ज़्यादा होता रिस्क रिवार्ड, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन आप देखो सिल्वर बुलेट के अंदर ट्रेड है। अब सिल्वर बुलेट पे प्राइस ने, अगर आपने यहाँ से ट्रेड नहीं ली है, आप वेट कर रहे हो, आप ये चीज़ देख रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि प्राइस जो है सिल्वर बुलेट के टाइम का वेट करो। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अब यही ज़्यादातर आपको सिखाया जाता है, जो इनफिशेंसी बनेगी प्राइस उसमें आए तो उससे सेल करना है या फिर बाय करना है, ठीक है। ये एक समझ लो मिथ है, ये झूठ है, ऐसे नहीं है। टाइम का हिसाब होता है, डायरेक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने एमएमएक्सएम बनाया होता तो आपकी डायरेक्शन क्लियर होती, अगर आपने एमएमएक्सएम वगैरह कुछ भी नहीं देखा तो आप यहाँ से सेल कर रहे होते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। प्राइस ने एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनाया, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप किए, उसके बाद प्राइस देखो अप साइड का मूव दे रही है। अब यहाँ से सिल्वर बुलेट का टाइम भी है, आप स्विंग लो, यहाँ पे एसएमटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एसएमटी को देख सकते हैं। एसएमटी को देखने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सिल्वर के चार्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे कैंडल्स, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये और ये क्या एसएमटी बन रही है इस लो में और इसमें, क्या एसएमटी है, कैसे पता चला, देखने से पता चला ना। सिल्वर बुलेट का टाइम कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये 3 बजे इस जगह पे। प्राइस ने यहाँ से बाय साइड का मूव दिया, एसएमटी क्रिएट किए। अब वेट करना होता है स्ट्रक्चर चेंज का, तो ये वाला हाई है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, इनएफिशिएंसी, क्या है, इनएफिशिएंसी। तो आपकी ट्रेड है इस जगह से, स्टॉप लॉस सिंपल इसके लो के नीचे या फिर इस ब्लैक कैंडल के नीचे। तो ये आपका ट्रेड सेटअप है, प्योर ट्रेड सेटअप है। टारगेट आपका स्विंग हाई वही वाला, एसएमटी भी बनी हुई है, सब कुछ आपको क्लियर है। ये स्ट्रॉन्ग पेयर है गोल्ड, सिल्वर के हिसाब से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिल्वर स्ट्रॉन्ग नहीं है।
अभी आपके पास टारगेट ये है, टारगेट, ठीक है। तो अभी देखो प्राइस अगेन नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन आपकी डायरेक्शन आपको पता है बुलिश है। तो प्राइस यहाँ पे रिटेलर्स को जो है ना, वो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखा के, ठीक है, रिटेलर्स को बड़ी बड़ी कैंडल दिखाएंगी ताकि वो लोग क्या करें, वो सेल ट्रेड करें, सेल के लिए बैठें, ठीक है। जैसे वो सेल के लिए बैठेंगे ये मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी। अभी ऊपर कहाँ से जाएगी, तो सिंपल सी बात है, स्विंग लो हाई लो आपने देख लेना है। तो ये स्विंग लो, सॉरी स्विंग हाई स्विंग लो। अब आपके पास जो पी डी एर है आपने वो आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। हाई से लेके इस वाले लो तक पी डी एर है, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट आ गया। अब सिंपल यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है पी डी एर है, ये रहा आपके पास प्रीमियम एंड, ठीक है। ये इनफिशेंसी है, डिस्काउंट इनफिशेंसी है, डिस्काउंट में इनफिशेंसी है, उसके साथ साथ ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं बुलिश एफ ई जी एंड ओ पी, ब्रेकर भी, मिटिगेशन ब्लॉक भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक भी है, तो यहाँ पे हम सिंपल मिटिगेशन ब्लॉक भी लिख देंगे। तो तीन चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं और ये डिस्काउंट में है। अब प्राइस जो है यहाँ से नीचे है, ठीक है, यहाँ पे देन हम बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ लगा दें इस स्विंग लो से इस वाले स्विंग हाई तक, यहाँ पे ओ टी ई लेवल, ओ टी ई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, तो वो भी चीज़ें मिक्स हो रही हैं यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये ओ टी ई लेवल भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके अंदर जाके यहाँ पे लिखेंगे ओ टी ई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पी डी एर है, रिटेलर्स को प्राइस दिखा रही है डाउन साइड, लेकिन हमें हमारी डायरेक्शन पता है, ठीक है। ये रिटेलर्स के लिए हमें हमारी डायरेक्शन पता है, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का। इस पी डी एर पे आने के बाद प्राइस जो है इस बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करे, ठीक है। उसके बाद हमें ज़्यादा कंफर्मेशन वाली ट्रेड मिलती है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग करे देन हम ट्रेड करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट लेनी है तो थोड़ी सी रिस्की होती है, इसके 50% से स्टॉप लॉस यहाँ पे, और टारगेट आपका वही जो ऊपर लिक्विडिटी है बाय साइड की, ये वाली, और ऊपर भी है ये वाली लाइन भी। तो ये सारी आपकी लिक्विडिटीज़ टारगेट है, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं पे टारगेट रखेंगे। तो इजी है, समझना है सिर्फ मार्केट को, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है, कोई मैंने इतनी मतलब कि चीज़ें नहीं मार्क की है मुश्किल वाली, सब कुछ इजी इजी मार्क किया है जो कि समझ आता है सबको। कोई टाइम बेस नहीं है, कोई टाइम नहीं देखा मैंने इतना ज़्यादा। सिल्वर बुलेट का टाइम है, सिंपल एंट्रीज़ हैं, डायरेक्शन क्लियर है अपसाइड की, उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल हमें वेट करना है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का। अब देखो ग्रीन कैंडल बनी, तो ये वाली अभी हमारे पास ये जो है नीचे आ जाएगी यहाँ पे। अब जैसे प्राइस इसको ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, हम एंटर हो जाएंगे। तो ये सिंपल तरीका होता है ट्रेड करने का। ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर नहीं देती है तो प्राइस नीचे आ जाएगी, देती है तो सिंपल हम ट्रेड करते हैं। कंफर्मेशन होनी चाहिए ना, ऐसे विदाउट कंफर्मेशन हम ट्रेड नहीं करते। और जिसके भी क्वेश्चन है वो मुझे बता दे, जो भी पूछना है। हाँ जी बोलो। सिंपल है, देखो हर कोई अपनी तरह से देखता है मार्केट को, तो उसका जो देखने का तरीका है ना वो उस तरह का है, तो हमारा जो है वो अलग होता है।
मेरा आपका अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा। हर किसी का मार्केट को प्रिडिक्ट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। वो जिस तरह से बता रहा है तो उसका तरीका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उसका तरीका है, उसने जिस तरह से मार्केट। ठीक है, इस तरह अभी भी ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो ये होता ही तो इसी तरह से ना, ट्रेड करते ही इसी तरह से, और क्या करते हैं। बस ये बात है कि आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शन क्लियर है। अभी देखो हम वेट कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट एंट्री लेते तो स्टॉप लॉस हो सकता था। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे, उसके बाद हम ट्रेड करें। अब चाहे प्राइस इसके नीचे चली जाए, नीचे जाएगी तो हमें पता चल जाएगा इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी थी, प्राइस ने लिक्विडिटी स्विप की है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? अभी देखो नीचे वाली लिक्विडिटी स्विप थी, ऊपर प्राइस गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकर है, तो प्राइस ब्रेकर पे आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई। क्या चीज़? नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको हाई लो पे लगानी है डीलिंग रेंज। मतलब कि सही से जो आपके हाई लो होंगे ना, जो ठीक होने चाहिए, ऐसे स्विंग हाई और स्विंग लो। सिंपल है, स्ट्रक्चर चेंज होगा, एक्सपेंशन मूव पे आपको लगानी है ये वाली। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट आप इस तरह से नहीं लगा सकते, ठीक है, डीलिंग रेंज। अब यहाँ पे स्विंग हाई बनेगा, थोड़ा प्राइस नीचे आएगी, 3 बार स्विंग हाई बनाएगी, उसके बाद ही आपकी डीलिंग रेंज, ठीक है, यहाँ पे मार्क हो जाएगी। बहुत इजी है ये। प्रीमियम एंड डिस्काउंट, डीलिंग रेंज हाई डीलिंग रेंज लो, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होने पे आपको लगानी है। और इसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएगी एक और बार, तो आपकी डीलिंग रेंज शिफ्ट हो जाएगी आगे। प्राइस ने हमें कोई एंट्री नहीं दी है। अगर एंट्री देती, देखो अगर हम ऐसे डायरेक्ट एंटर हो जाते तो हमारा स्टॉप लॉस होता। तो हमने क्या किया, वेट किया कि प्राइस जो है इसके ऊपर क्लोजिंग करे, तभी हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारी फेल हो चुकी हैं, प्राइस ने वहाँ से रिस्पेक्ट नहीं दी है। अगर देती तभी हम एंटर होते। तो सिंपल अभी ब्रेकर पे इसके नीचे एक इनफिशिएंसी है ये वाली, तो यहाँ पे प्राइस अभी भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे। हाँ जी। क्या आप इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हो? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये है आपकी। किसने सिख किसने नहीं, ये किसने सिखाया आपको यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी? एक लास्ट की डाउन की कैंडल होगी, उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, वही आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। वो नहीं है आपकी, यहाँ पे वेट नहीं करो कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग है। अब यहाँ पे गैप है, अब गैप के ऊपर एक इफ़िशेंट मूव आ जाए, इसका मतलब होगा आपकी डायरेक्शन बुलिश हो गई। यहाँ पे इफ़िशेंट मूव दे प्राइस, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है प्राइस देखो डाउन साइड का मूव दे रही है, तो हो सकता है यहाँ पे ये भी लिक्विडिटी ले ले, ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी, और नीचे भी है, क्योंकि स्विंग हाई लो लिक्विडिटीज़ होते हैं। डायरेक्शन बुलिश थी लेकिन प्राइस डाउन साइड आ रही है, तो हम देख सकते हैं नीचे आ जाए। अब यहाँ पे अगर नीचे आती है तो M15 या M5 में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रही है प्राइस, इनको मैं आपको
इस जगह पे क्या प्राइस है यहाँ पे स्विंग, ये नीचे है प्रीवियस स्विंग से, लोअर हाई है ये वाला, तो ये लोअर हाई है प्रीवियस हाई से नीचे। तो अगर अभी प्राइस इसके लो को ब्रेक करती है, ठीक है, नीचे के लिए, तो ये आपका फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होगा। डायरेक्शन बुलिश है, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप बाय करोगे कहाँ तक, फिर इस स्विंग हाई तक। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ABCD पैटर्न होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है, ए लेग, बी लेग, सी लेग, देन डी लेग, उसके बाद अगेन अपनी मार्केट डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। फिलहाल जो है यही एरिया है हमारे पास, यहाँ से बाय करने का है। वेट करो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से रिस्पेक्ट दे रही है, और यहाँ पे हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है, ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक। एफिशिएंट मूव नहीं दिया, जिसकी वजह से हम वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल प्राइस जो है इनएफिशिएंसी पे भी है, इनएफिशिएंसी को रिस्पेक्ट कर रही है, गैप के ऊपर क्लोजिंग करती है, तो हम बाय साइड देख सकते हैं मार्केट को अगेन। डायरेक्शन बुलिश होती है तो हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी ली है। एफिशिएंट जो मूव होता है ना, ये देखो, ये इनएफिशिएंट है। अब एफिशिएंट मूव 2 से 3 कैंडल में आ जाना चाहिए, 2 कैंडल्स में, लाइक ये और ये। तो इफ़िशेंट मूव यहाँ से आ जाना चाहिए पहले ही। अब इसके बाद इफ़िशेंट आएगा, उसको फिर हम BPR नहीं कहेंगे, उसको हम IFVG कह सकते हैं। अभी हम ये इसको IFVG कहेंगे। अगर प्राइस जो है डायरेक्ट 2 कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 कैंडल अगर प्राइस बनाती है, इसका मतलब है वो हमारे पास IFVG है। तो अभी फ़िलहाल ये IFVG है, इन बैलेंस प्राइस रेंज हम इसको नहीं कहेंगे। बुलिश IFVG, तो ये IFVG है, तो रिट्रेस हो तो हम बाय भी कर सकते हैं यहाँ से। डायरेक्शन बुलिश के हिसाब से ये हमारी बाय की ट्रेड बनती है। स्टॉप लॉस और टारगेट ये। यहाँ पे पैसा लिक्विडिटी, अभी यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज हो जाएगी, दोनों तरफ से गैप ओवरलैप हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज होगी। तो ये जो है यहाँ पे एंट्री हमारी इस जगह पे, स्टॉप लॉस सिंपल यही है, टारगेट ये है, ठीक है, इजी है। अभी ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी थी ये वाली कैंडल के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट आए तो वो बेहतर रहती है। सिंपल है। अभी ये स्टॉप लॉस हो, कोई हम ट्रेड वेट नहीं कर रहे, न्यूयॉर्क सेशन में करते हैं ट्रेड। किसी का क्वेश्चन है पूछ लो। एनालिसिस आपको पता चल गई है मार्केट की, मैंने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक की है। हेलो, आवाज़ आ रही है? क्या क्वेश्चन है?
कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीका पूछ रहा है, लोड साइज़ का। इतने ज़्यादा रूल्स नहीं होते डीलिंग रेंज के। फिलहाल मार्केट ये मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। अभी यही ट्रेड है, मार्केट को बाय साइड प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और कोई एनालिसिस करनी है? नैस्डैक, इनकी सिंपल है, हम सिंपल तरीके से देखते हैं। हाई स्विंग हाई जो है ब्रेक किया था, प्रीवियस जो हाई था डे का वो ब्रेक किया। अभी स्विंग हाई है हमारे पास। अब स्विंग लो कौन सा है? स्विंग लो यहाँ पे। तो हमारे पास डीलिंग रेंज जो है वो इस वाले हाई से इस वाले लो तक है। अब ये डिस्काउंट, ये प्रीमियम में डिस्काउंट में केवल है, लेकिन एक ही गैप बन रहा है, तो आपने उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास टारगेट लेवल है और यहाँ पे दो इक्वल लोज हैं। ये आपके पास लिक्विडिटी है सेल साइड की। तो डायरेक्शन बेरिश है। अगर हम जाएं H4 में, H4 में देखो, H4 में आपके पास एक यहाँ पे गैप है, ठीक है, ये वाला। तो हम इसको मार्क कर सकते हैं जो डिस्काउंट में। अभी प्राइस पहले बुलिश जा रही थी, ठीक है, तो हम बुलिश भी देख सकते हैं, लेकिन प्राइस की हायर टाइम फ्रेम हमें डायरेक्शन बेरिश बता रहा है और यहाँ पे इक्वल लोज हैं। तो ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, तो हम बेरिश हैं। प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है, अभी सेल साइड की तरफ आ रही है। अब सिंपल पीडी एरेज और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर प्राइस ने यहाँ पे किसी पीडी एरे पे टच किया लेकिन ऑल टाइम हाई है, कोई पीडी एरे नहीं है, तो ये आपके पास एक बैलेंस प्राइस रेंज है। ये देखो, इफ़िशेंट प्राइस डिलीवरी, इनएफिशिएंट और ये एफिशिएंट। एफिशिएंट डिलीवरी, उसके बाद प्राइस ने जो है बैलेंस प्राइस रेंज को रीबैलेंस किया है। और ये जो आपकी कैंडल है, यहाँ पे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कह सकते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, बैलेंस प्राइस रेंज, प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। अब आपकी जो डीलिंग रेंजेस बन रही हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। लाइक ये हाई है, ठीक है, और ये लो है। प्राइस प्रीमियम में आई, उसके बाद नीचे गिरी है। अब प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया है, यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। रेंज आपकी जो है डीलिंग रेंज, वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, इस वाले लो तक। अब प्राइस कहाँ पे आई है? ये इनएफिशिएंसी में। अब यहाँ पे प्रीमियम भी है, ये इनएफिशिएंसी है, ठीक है। अब हम यहाँ से बेरिश से कहाँ तक? इस वाले लो तक, क्योंकि अभी प्राइस जो है ऑर्डर फ्लो जो है चेंज है। पहले ऊपर से, अभी ऑर्डर फ्लो हमारा इस तरह का बेरिश चल रहा है, तो हम इसमें बेरिश देख रहे हैं। बेरिश देख रहे हैं, प्राइस जो है इक्विलिब्रियम 50% को टच कर रही है, डीलिंग रेंज हाई लो की, और प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे भी टच कर रही है। तो सिंपल हम जाएंगे H1 में। H1 में गए तो H1 में क्या हो रहा है? स्विंग हाई स्विंग लो। अब ये वाले स्विंग हाई लो भी ले सकते हैं, लेकिन आईसीटी कहता है, आईसीटी जो कहता है वो ये वाला स्विंग हाई लो कहता है कि ये जो रिसेंट है, आप ये भी लगा सकते हो। तो हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, तो हमारा जो प्रीमियम और डिस्काउंट है ये वाला है। अब ये हमारे पास एक लेवल है जो कि प्रीमियम में आ रहा है, प्रीमियम पीडी एरे। मैंने बताया ना, प्रीमियम पीडी एरे लिखना होता है, तो वो ये वाली जगह है। जैसे प्रीमियम पीडी एरे के मार्केट अंदर आई और ये दो आपकी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने जैसे टच किया उसके बाद वहीं से रिवर्सल आ रहा है। तो हम जाएंगे 15 मिनट में, 15 मिनट में चले गए। 15 मिनट में भी गैप है और यहाँ पे स्विंग हाई है। स्विंग हाई की लिक्विडिटी, जैसे प्राइस ने लिक्विडिटी ली, इनएफिशिएंसी में आई, ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया, हायर टाइम फ्रेम H1 के। तो अब हमारे पास ये रिवर्सल एरिया है, कहाँ तक है? ये देखो, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अब देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो प्राइस ने जैसे लिक्विडिटी लिए, अब अप साइड का मूव आने लग गया है। अप साइड का मूव आ रहा है,
लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें यहाँ पे, तो ये ओपनिंग गैप है, न्यू ओपनिंग गैप, न्यू डे ओपनिंग गैप जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये न्यू डे ओपनिंग गैप है। अब प्राइस वहीं पे रिस्पेक्ट कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है और डाउन साइड आ सकती है प्राइस, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइस आ सकती है इस गैप के अंदर, तो हम वहाँ से भी सेलिंग देख सकते हैं। लाइक ये प्राइस ऊपर आए तो हम सेल करें, और ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है इस जगह पे, इक्वल लो सेल साइड लिक्विडिटी ये वाली। अभी प्रीमियम एंड डिस्काउंट की बात करें तो इस वाले स्विंग हाई से यहाँ तक आपके पास पीडीआर है, और ये प्रीमियम में इनएफिशिएंसी है। तो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे कंफर्मेशन दे, तो हम लोग सेल करें। अब अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह की, यहाँ पे 5 मिनट में चले जाओ, क्योंकि पीडीआर पे टच किया है प्राइस ने, तो 5 मिनट में हमें ट्रेड भी मिलेगी। हायर टाइम फ्रेम है H4, तो 5 मिनट की ट्रेड एंट्री आपने बनानी है। अगर यहाँ पे SMT बन रहा है, और रिलेटेड है, के बाद है यस, प्लस में जाओ, यस है, यहाँ पे लगाओ, इस हाई से इस वाले हाई, SMT नहीं बन रहा। यहाँ पे भी प्राइस डाउन है, और US30 के अंदर भी नीचे ही आ रही है, तो SMT नहीं है। और एक और भी होता है पेयर, अपने वो भी देख लेना है, DXY, ठीक है, DXY भी देख लो। तो यहाँ से DXY नीचे आ रहा है, और ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ये यहाँ से नीचे आ रहा है DXY, देखो लो स्विप करके खड़ा है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं इसको। अगर प्राइस नीचे आ रही है DXY की, और ये भी हमारे पास यहाँ से नीचे के लिए जा रहा है, तो ये रिवर्सल होगा अप साइड के लिए, और ये इसके अंदर SMT होता है, लाइक जैसे यूरो USD वगैरह के अंदर होता है। हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं इनएफिशिएंसी वगैरह, स्ट्रक्चर चेंज हो उसके बाद यहाँ पे कोई गैप बना के। अगर कोई गैप नहीं बनता है, लाइक अभी जिस तरह से है, प्राइस यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ली, इनएफिशिएंसी के अंदर आई, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब देखो प्राइस यहाँ पे नहीं आई है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे चली गई है, इसका मतलब है स्विंग लो बनेगा, स्विंग हाई, जैसे ये प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे स्विंग हाई लो, जैसे प्राइस ने ब्रेक किया, इसका मतलब है ये आपके पास स्विंग हाई लो है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज हैं ये वाली, ये सारी की सारी आप बोल सकते हो, तो ये ब्रेकअवे गैप है, प्राइस अभी रिविजिट नहीं करेगी ऊपर। अब प्राइस जो है यहीं से नीचे चली जाएगी, जैसे अभी गई है, प्रॉपर स्विंग हाई लो है, तो प्राइस ने रिविजिट नहीं किया, वहाँ से नीचे चली गई है। तो ये चीज़ होती है ब्रेकअवे गैप वगैरह देखने की। आपको पता कैसे चलेगा? जब एक और बार स्ट्रक्चर चेंज होगा, एक और बार स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इस हाई के ऊपर प्राइस को नहीं जाना चाहिए, इस हाई के ऊपर जाएगी तो प्राइस अगेन पूरा ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग हाई लॉस देखते हैं। इसने स्टॉप लॉस हिट किया है, लेकिन ट्रेड वगैरह हमने नहीं किए, सिर्फ मार्किंग है। प्राइस अगेन नीचे आ रही है,
अभी लो की लिक्विडिटी ले तो हमारे पास हो जाएगा फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो हम अगेन बाय साइड देखेंगे। एक्सपेक्ट हमारी जो डायरेक्शन है वो बाय साइड है, तो मैं सेल साइड के सेटअप आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अपनी डायरेक्शन में स्टक हूँ मैं। बायास मेरे बुलिश है। किसी का क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ ले, फिर हम एंड करते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, क्वेश्चन नहीं है आपके? वालेकुम अस्सलाम। सिंपल स्ट्रक्चर चेंज होता है आपका बायास, वो जो है ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाता है। ऑर्डर फ्लो याद रखना हमेशा हायर टाइम फ्रेम का लेना है। जब प्राइस है ना, जब भी प्राइस है ना बुलिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रही होती है, इसका मतलब है आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश है। जब आप देखो कि प्राइस जो है अब शुरू हो गई है बेरिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट देना, तो आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाता है। समझ गए? बहुत इजी है। और कोई भाई क्वेश्चन है पूछ लो। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है आज के लिए, इतना ही। मैंने ज़्यादातर असल में ट्रेड हम इस टाइम पे नहीं करते, न्यूयॉर्क सेशन में करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट हो, अभी तो हम लंदन की सिल्वर बुलेट की देख रहे थे। टारगेट ये था बट प्राइस नहीं गई है, नीचे आ चुकी है। सिल्वर बुलेट का टाइम भी ख़त्म होने वाला है यहाँ तक। चलें, फिर मिलते हैं, हम करेंगे न्यूयॉर्क सेशन में अगेन किसी दिन लाइव सेशन।